हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो चल रहा है इस सेशन में वो मैट्रिक्स चल रहा है और मैट्रिक्स में हम जो एक्सरसाइज देख रहे थे वो 3.2 देख रहे थे। और इसमें बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट हम देखेंगे। सभी वीडियो को शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो। ठीक है, मैं कंप्लीट मैथ्स कराऊंगा यहाँ पे, एग्जाम्पल और फिर एक्सरसाइज, एग्जाम्पल एक्सरसाइज। ठीक है ना, और पूरा डिटेल में कराऊंगा अच्छे से। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और बोर्ड में जैसे लिखना है तो मैं एक भी स्टेप नहीं छोड़ता हूँ, सारे लिखते हैं। और जहां मैं कहता हूँ कि यहाँ बेटा इग्नोर नहीं करना है स्टेप को, कंप्लीट स्टेप लिखना है, तो पूरे मार्क्स मिलते हैं बोर्ड में। ठीक है, जो बच्चा कंप्लीट स्टेप लिखता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। तो इसमें हमें ये शो दैट करना है कि ये जो दो मैट्रिक्स हैं, एक इधर मैट्रिक्स है, ये है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर नहीं आए अब आपस में, ये शो दैट करना है हमें। तो ऐसा नहीं, बच्चे ऐसे सोच लेते हैं अगर सर ये इक्वल ही नहीं है तो एक दूसरे के, तो फिर क्या, तो हम ऐसे ही कह देते हैं ये इक्वल नहीं है। नहीं बेटा, हमें दिखाना होगा ना, सॉल्व करके दिखाना होगा कि इक्वल नहीं है। तो देखो सॉल्यूशन देखेंगे, सबसे पहले एलएचएस का देख लेते हैं ना। एलएचएस का ये 3/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 1 इंटू -1 तो माइनस के 1 होगा, 2 इंटू 0 तो ये 0 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 तो ये 6 हो जाएगा। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो 0 इंटू -1 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, और 0 इंटू 2 तो ये भी 0 हो जाएगा। थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो 1 इंटू -1 तो -1 हो जाएगा, 1 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, और 0 इंटू 2 तो ये भी 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 इंटू -1 करेंगे तो माइनस के 2 आएगा, और 3 इंटू 3 करेंगे तो प्लस के 9 आएगा। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ में, तो 0 इंटू 1 0 आएगा, 1 इंटू -1 -1 आएगा, 0 इंटू 3 तो ये 0 आ जाएगा। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ में, 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 इंटू -1 माइनस के 1 आएगा, 0 इंटू 3 0 आएगा ये। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे हम थर्ड कॉलम के साथ में, तो 1 इंटू 0 तो ये 0 आएगा, और 2 इंटू 1 तो ये 2 आएगा, और 3 इंटू 4 तो ये 12 आ जाएगा। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे हम थर्ड कॉलम के साथ में, 0 इंटू 0 तो 0 आएगा, 1 इंटू 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, 0 इंटू 4 तो 0 हो जाएगा। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ में, 1 इंटू 0 0 आएगा, 1 इंटू 1 1 आएगा, 0 इंटू 4 0 आएगा। बस सिंपल है, कर डाला हमने। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 और प्लस के 6 तो प्लस के 5 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये माइनस के 1 आ जाएगा, ये 9 और 1 10, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेगा, ये माइनस के 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, ये 1 बचेगा, और ये 1 आ जाएगा। ये हमने एलएचएस को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं आरएचएस को, इसको देखते हैं आरएचएस को। ठीक है सर, अब इसमें भी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम में। क्या, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 इंटू 1 तो -1 आएगा, 1 इंटू 0 तो 0 आएगा, 0 इंटू 1 तो ये भी 0 आएगा। ठीक है सर, अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ में, 0 इंटू 1 तो 0 आएगा, -1 इंटू 0 तो ये 0 आएगा, 1 इंटू 1 तो ये 1 आएगा। थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ में, 2 इंटू 1 तो 2 आएगा, 3 इंटू 0 तो 0 आएगा, 4 इंटू 1 तो ये 4 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकंड कॉलम के साथ में, तो -1 इंटू 2 तो माइनस के 2 हो जाएगा, 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा, 0 इंटू 1 तो 0 आ जाएगा। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ में, 0 इंटू 2 0 आएगा, -1 इंटू 1 तो -1 आएगा, 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ में, तो 2 इंटू 2 4 आएगा, 3 इंटू 1 3 आएगा,
4 इंटू 1 4 आएगा। ठीक है, अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ में, तो -1 इंटू 3 माइनस के 3 आएगा, 1 इंटू 0 0 आएगा, 0 इंटू 0 0 आएगा। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ में, तो 0 इंटू 3 0 आएगा, -1 इंटू 0 0 आएगा, 1 इंटू 0 ये भी 0 आएगा। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ में, 2 इंटू 3 6 आएगा, 3 इंटू 0 0 आएगा, 4 इंटू 0 0 आएगा। ये आ गया भैया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये -1 आया, ये 1 आया, 4 और 2 6 आया, ये माइनस के 1 आ गया, ये 0 आ जाएगा, 4 और 4 8 और 3 11 आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। अब ये वाली और ये वाली बराबर आई कि नहीं आई सर? बराबर नहीं आई तो इक्वल नोट का साइन लगा देंगे। तो बस ये सो दैट करना होता है आपको। तो ये हमने सो दैट कर दिया। क्या कर दिया हमने? ये सो दैट कर दिया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक एक चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो बच्चे पुराने हैं उन्हें भी नया सीखने को मिलेगा और जो बच्चे नए हैं उन्हें सारा कुछ सीखने को मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है ना, ये नोट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फाइंड ए स्क्वेयर माइनस के 5a, ए स्क्वेयर माइनस के 5a प्लस के 6i। और वो कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ए मैट्रिक्स दिया उसने 2 0 1 2 0 1 2 1 3 2 1 3 1 -1 0 ये दिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, हम ए स्क्वायर निकालेंगे। सर ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो देखो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। मैं ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकता हूं। ठीक है ना, ए इंटू ए। ठीक है सर। तो अगर मैं इसे ए इंटू ए लिख रहा हूं तो ए मैट्रिक्स कौन सी है हमारी? ये रही 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। फिर दोबारा से ये लिखना है तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब इनका मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ में। 2 इंटू 2 4 आएगा, 0 इंटू 2 0 आएगा, 1 इंटू 1 1 आएगा। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ में। 2 इंटू 2 4 आएगा, 1 इंटू 2 2 आएगा, 3 इंटू 1 3 आएगा। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ में। 1 इंटू 2 2 आएगा, -1 इंटू 2 माइनस के 2 आएगा, 0 इंटू 1 0 आएगा। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ में। 2 इंटू 0 सर 0 आएगा, 0 इंटू 1 0 आएगा, 1 इंटू -1 -1 आएगा। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ में। 2 इंटू 0 0 आएगा, 1 इंटू 1 1 आएगा, 3 इंटू -1 माइनस के 3 आएगा। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ में। 1 इंटू 0 0 आएगा, -1 इंटू 1 -1 आएगा, 0 इंटू -1 0 आएगा। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ में। तो 2 इंटू 1 2 आएगा, 0 इंटू 3 0 आएगा, 1 इंटू 0 ये भी 0 आएगा। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ में। 2 इंटू 1 2 आएगा, 1 इंटू 3 3 आएगा, 3 इंटू 0 0 आएगा। थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ में। 1 इंटू 1 1 आएगा, -1 इंटू 3 -3 आएगा और 0 इंटू 0 0 आएगा। ठीक है सर, ये सॉल्व करा तो हमें कितना बना? ये बना हमारा सर, ये तो 4 1 5 हो गया, ये -1 हो गया, ये 2 हो गया। ये कितना? 4 और 2 6 और 3 9 बना, ये -3 और प्लस का 1 तो माइनस का 2 बना, 3 और 2 5 बना। ये कितना बना? 2 - 2 0 ही बन गया ये तो पूरा ही। ये खाली -1 बन गया, -3 + 1 माइनस के 2 बन गया। तो ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई हमारी? ए स्क्वायर आ गई। कौन सी आ गई बच्चों? ए स्क्वायर आ गई। बड़ा आसान है। ठीक है, अब इक्वेशन क्या है हमारी? इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन ये है हमारी। तो इक्वेशन है हमारी ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 6i। तो ए स्क्वायर तो हमने निकाल दिया है, तो यहां लिख देते हैं 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2
-5। अब ए लिखना है, 5a ना, ए लिखना है। तो ए कहाँ है हमारी, ये मैट्रिक्स है। तो ये है सर 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब यहाँ पे क्या है हमारी 6 आई है, प्लस के 6 लिख देते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, उसी ऑर्डर की लिखेंगे जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारी ए दे रखी है। अगर 2/2 की होती तो 2/2 की लिखते हैं इसे, अगर ये 3/3 की है तो 3/3 की लिखेंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बस इसे सिंप्लीफाई कर देना है आप लोगों को। जैसे ही आप इसे सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। तो मैं पहले इसकी 5 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और 6 की अंदर कर लेता हूँ। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट बोर्ड एग्जाम में जितने स्टेप लिखोगे इतना ज़्यादा नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैं आपको आदत डालता हूँ बेटा, हैबिचुअल होना है हमें हर स्टेप लिखने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। -5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ प्लस ही बच जाएगा। तो -5 का करेंगे तो -10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये -15 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ तो सिंपल है, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। बस अब इसे ऐड कर दो। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे आप ऐड करोगे तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं हम इसमें, जितने स्टेप बढ़ाओगे इतना नंबर मिलेगा। तो ये 5 -10 प्लस के 6 ये आ गया यहाँ पे। अब -1 प्लस 0 प्लस 0 ये आ गया। अब 2 -5 और प्लस 0, यहाँ पे 9 -10 प्लस 0, यहाँ पे -2 है, -5 और प्लस 6, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -15 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है ना, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को जोड़ रहे हैं एक साथ। ये 0 -5, तो यहाँ 0 -5 और 0 है। यहाँ पे -1 +5 और 0 है, यहाँ -2 और +0 और +6 है। ध्यान से करना है, ठीक है ना। तो अब बस इसे जोड़ के इधर लिख देते हैं। तो बेटा ये 6 और 5 11, 11 में से 10 जाएगा तो 1 आएगा। ये 10 में से 9 जाएगा तो -1 आएगा। ये -5 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। ये 5 और 2 7, -7 प्लस के 6 तो -1 आएगा। -1 + 5 तो +4 आएगा। यहाँ 2 -5 तो -3 आएगा, और ये -10 आएगा, और ये आ जाएगा +4 आ जाएगा। तो ये मेरे बच्चों आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, एक भी स्टेप हमें इग्नोर नहीं करना है, जितने स्टेप लिखोगे इतना नंबर मिलेगा। तो देख लिया, हमने ये पूरा सॉल्व कर डाला। यहाँ पे ये दिखाना था हमें कि a² - k5a + 6i की वैल्यू क्या होगी, और ये मैट्रिक्स गिवन थी। तो उसका जो आंसर आया आपका वो ये आ गया 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 और 4। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 आपका सॉर्ट आउट हो गया। ऐसे ही देखेंगे अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है ए मैट्रिक्स आपकी गिवन है। ए मैट्रिक्स उसने दी है क्वेश्चन के अंदर। क्या दिया है सर, 1 0 2 1 0 2 0 2 1 0 2 1 2 0 3 2 0 3, ये मैट्रिक्स दी है। वो कह रहा है प्रूव दैट, प्रूव करो इस बात को, क्या कि ए का क्यू -6a² + 7a + 2i इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स आना चाहिए। ये बात क्लियर होगी, ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी, ठीक है ना। लॉन्ग नंबर में, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो बड़े नंबर में आता है। देखो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या करें हम, सर सबसे पहले करो आप ए का क्यू देखते हैं। तो हम पहले a² निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, a²। तो a × a हो जाएगा ये, तो a × a, तो यानी कि a को 2 बार लिखना पड़ेगा, 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। फिर एक बार और लिखो, ये लिख दिया सर,
102 021 203 ये लिख दिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। तो पहले फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ में। 1 इंटू 1 1 आएगा, 0 इंटू 0 0 आएगा, और 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में करेंगे तो 0 इंटू 1 0 आएगा सर, 2 इंटू 0 0 आएगा सर, 1 इंटू 2 2 आएगा सर। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में तो 2 इंटू 1 2 आएगा सर, 0 इंटू 0 0 आएगा, और 3 इंटू 2 6 आएगा ये। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ में। 1 इंटू 0 0 आएगा, 0 इंटू 2 0 आएगा, 2 इंटू 0 0 आएगा। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ में। 0 इंटू 0 0 आएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा, 1 इंटू 0 0 आएगा। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ में। 2 इंटू 0 0 आएगा, 0 इंटू 2 0 आएगा, 3 इंटू 0 0 आएगा। ठीक है सर। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ में तो 1 इंटू 2 2 आएगा, 0 इंटू 1 0 आएगा, 2 इंटू 3 6 आएगा। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ में। 0 इंटू 2 0 आएगा, 2 इंटू 1 2 आएगा, 1 इंटू 3 3 आएगा। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ में। 2 इंटू 2 4 आएगा, 0 इंटू 1 0 आएगा, 3 इंटू 3 9 आएगा। ठीक है, एक एक चीज मैं बड़े आसानी से बता रहा हूं आपको, तो यहाँ पे लिख देंगे आप इसे सॉल्व करके। ठीक है, 1 4 5 हो गया सर, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये सर 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 0 हो गया सर, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, ये 13 हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी? ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? ए स्क्वायर की। तो अब निकालेंगे हम ए का क्यू। तो ए का क्यू ए स्क्वायर इंटू ए निकालेंगे। तो अब यहाँ पे रख देते हैं, पहले क्या रखें? ए स्क्वायर की वैल्यू रख दें। तो ए स्क्वायर की आ गई 508 508 245 245 और 8013 8013 ये आ गई। और फिर ए की वैल्यू रख दो। तो ए की वैल्यू रखेंगे तो यही तो है ए की वैल्यू 102, तो 102 021 और 203 ये हो गई। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो पहले फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? फर्स्ट कॉलम में। 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, और 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। मैं 0 को ना लिखूं, लिख दूं बेटा? थोड़ा सा स्पेस कम पड़ जाए, चलो लिख देता हूं मैं, 0 हो जाएगा। 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। ठीक है सर। सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 4 इंटू 0 सर ये 0 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा सर ये। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम में। 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 13 इंटू 2 16 26 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकंड कॉलम में। 5 इंटू 0 5 हो जाएगा, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, 8 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा। सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम में। 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकंड कॉलम में। 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, और 13 इंटू 0 0 हो जाएगा सर ये भी। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ में। 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 8 इंटू 3 24 हो जाएगा। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ में। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे हम थर्ड कॉलम के साथ में। तो 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 13 इंटू 3 39 हो जाएगा। ठीक है, बड़े सिंपल तरीके से बता दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये 16 और 5 कितना होगा? 21 होगा। ये 10 और 2 12 हो जाएगा, और 26 और 8 34 हो जाएगा। ये 5 हो गया सर, ये 8 हो गया सर, ये 0 हो गया। ये 24 और 10 34 हो जाएगा। ये हो गया सर 15 और 8 23 हो जाएगा, और ये 39 और 16 9 और 6 15, 3 और 1 4 5 55 हो गया। ये वैल्यू आ गई आपकी ए का क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। ए का क्यू है, ए स्क्वायर है, ए की है, आइडेंटिटी है, बस इसे नल मैट्रिक्स बनाना है। तो लिख दें। तो देखो जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है आपकी, क्या लिखी हुई है? ए का क्यू
माइनस के 6a² प्लस के 7a और प्लस 2i इक्वल्स टू क्या 0। 0 बोले तो नल मैट्रिक्स है ना। तो अब ये सारी वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे। तो देखो बड़ा आसान है, यहाँ से आगे ए का क्यू हमने निकाल दिया है। ठीक है सर, क्या है ये रहा 21 5 34, 21 5 34 और 12 8 23, 12 8 23, 34 0 55, 34 0 55, ये आ गया माइनस 6। ए की वैल्यू भी निकाल दी, ए की वैल्यू ये रही यहाँ पे 5 0 8 2 4 5 2 4 5 8 0 13, 8 0 13 ये आ गई। अब यहाँ पे प्लस 7, अब ए की वैल्यू, ए की लगा नहीं ना, तो ए की वैल्यू हमें पता है, यही तो है 102 वाली। तो 102 021 021 और 203 ये ए लगा दिया हमने, प्लस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये किसके बराबर आना चाहिए, नल मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। बस अब ये आपको सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके के मैंने एग्जाम्पल भी कराए आपको, बहुत सारी चीजें भी कराई हैं, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर देना है। तो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, पहले एक काम करते हैं, -6 का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, 7 का मल्टीप्लाई अंदर और 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं पहले। तो इसे एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं 21 12 34 5 8 0 34 23 और 55। अब यहाँ -6 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है सर। माइनस के 30 6 5 30, माइनस के 12 और माइनस के 48 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। माइनस के 6 चौक 24 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। माइनस के 48 हो जाएगा, माइनस के 30 हो जाएगा और 13 6 78 78 माइनस का हो जाएगा। इस 7 का मल्टीप्लाई भी अंदर कर देते हैं, ये 7 होगा, 0 होगा, ये 14 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा। अब इस 2 का मल्टीप्लाई भी अंदर कर देते हैं, ठीक है सर। तो ये 2 हो जाएगा, 0 0 0 2 हो जाएगा, 0 0 0 ये 2 आ जाएगा और किसके बराबर आना चाहिए, नल मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए, ठीक है। बेटा लंबा जा रहा है, जितने स्टेप लिखोगे इतना नंबर मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कंपटीशन का पेपर नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। कंपटीशन की क्लास अलग है, ठीक है ना। कंपटीशन की क्लास अलग है, कंपटीशन के कॉन्सेप्ट भी अलग है। वहां पे इतना डिटेल नहीं करना होता है हमें, इतना डिटेल करेंगे तो कंपटीशन कहाँ से कर पाएंगे। ये बोर्ड में हर स्टेप को लिखना है आपको, जितनी ज्यादा स्टेप लिखोगे इतना ज्यादा नंबर मिलेगा। अब इन्हें जोड़ना शुरू करते हैं बच्चे, ठीक है ना। ध्यान से जोड़ना है। देखो 21, ठीक है सर, माइनस के 30 क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ रहे हैं, प्लस के 7 और प्लस के 2। अब देखो इसे, ये तो -30 है बेटा, 21 और 7 कितना हो गया 28 और 2 30, तो ये बन के क्या देगा 0। तो एक मैट्रिक्स हम यहाँ भी लिखते चलते हैं धीरे 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 धीरे। तो सर ये आ गया 0, ठीक है। अब यहाँ देखो 5, ठीक है सर, प्लस 0, ठीक है सर, प्लस 0, ठीक है सर, प्लस 0 और ये भी कितना आया बेटा 5 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, तो ये तो 0 आ गया। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था 0 और ये कितना आ गया हमारा 5 बन गया। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ करिए, उस गड़बड़ को देखो फटाफट जल्दी। देखो बेटा मैंने कहा नहीं था आपसे, माइनर से मिस्टेक हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो ये कहानी तो हमारी ठीक चली आई, यहाँ पे a² की वैल्यू निकाल दी हमने। अब आगे थोड़ा सा देखेंगे, आगे देखो थोड़ा सा हमने मिस्टेक यहाँ पे कर दी है कि जब हमने ए की क्यू जब निकाला ना, हमने ए का क्यू जब हमने निकाला, क्या निकाला हमने, जब ए का क्यू निकाला तो ए का क्यू निकाला तो 21 12 34, ये तो ठीक आया था हमारा। और ये आना चाहिए था हमारा 0 8 0, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए था, कितना 0, ठीक है। तो ये 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। कैसे सर, अब बात ये भी आती है ना कैसे बेटा। देखो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे तो 5 × 0, तो ये 0 बनता, और हमने गलती से कितना रख दिया था 5 रख दिया था यहाँ पे,
ठीक है ना। तो ऐसी मिस्टेक आपके साथ भी हो जाती है, जैसी नजर हटी ना दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है ना, नजर हटी दुर्घटना घट जाएगी। बट ये चीज तो हम साथ में इसलिए पकड़ ली ना, नीचे तो इसलिए पकड़ ली क्योंकि यहाँ बराबर नल मैट्रिक्स के लिए क्या आना था, तो ये 0 0 बनना था, नल मैट्रिक्स लाना था। तो अब बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी हमने, 5 × 0 तो ये 0 होता, हमने लिख दिया था 5 ही लिख दिया था। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था, ये 0 आना चाहिए था। बस अब कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये माइनर सी मिस्टेक गड़बड़ कर देती हैं। तो ये 0 आ गया, तो ये तो पूरा ही 0 आ गया, ठीक है सर। अब इस वाले को देखेंगे 34, ठीक है सर, माइनस के 48, ठीक है सर, ठीक है, प्लस के 14, ठीक है सर, और प्लस का 0। देखो बेटा 34 और 14 कितना हो गया, 48 हो गया, प्लस का 48 और माइनस का 48 कितना आ गया, ये 0 आ गया। अब देखते हैं इसे, 12 माइनस के 12, 0 0 प्लस 0 प्लस के 0, प्लस 12 माइनस 12 0, तो ये भी क्या बन गया, 0 बन गया, ठीक है सर। अब देखो इसे, 8 माइनस के 24 प्लस के 14 और प्लस के 2, तो 14 और 8 22 और 2 24, माइनस 24 प्लस 24, तो ये कितना बन गया, 0 बन गया। अब इसे देखो 23, कितना 23 माइनस के 30 प्लस के 7 और प्लस का 0 है, 0 आ जाएगा। तो 23 और 7 कितना हो गया, 30 प्लस 30 माइनस 30, तो ये कितना बन गया, 0 बन गया। अब इसे देखो 34 माइनस के 48 प्लस के 14 और 0, तो यहाँ देखो 34 और 14 कितना हो गया, 48 प्लस 48 माइनस 48, 0 बन गया। ये 0, ये तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, सब जगह 0 0 है। तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये 0 ही आ जाएगा। अब इसे देखते हैं 55, कितना 55 माइनस के 78 प्लस के 21 प्लस के 0, तो 55 और 21 कितना हो गया, कितना था, हाँ ये प्लस के 2 था ना, यहाँ पे प्लस का 2 था। 55 माइनस 78 प्लस के 21 और ये 2 आ गया, तो ये हो गया 55 और 2 57 और 21 78, तो ये कितना बन गया, 0, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपको बेसिकली कि हाँ कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है ना। प्रोसेस यही रहेगा सॉल्व करने का क्वेश्चन का, ठीक है ना, कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमने वहां गड़बड़ कर दी थी ना, मल्टीप्लाई नहीं, 0 नहीं लिख पाए थे, तो ये गड़बड़ आ जाता। अब ये कैसी बन गई, नल मैट्रिक्स बन गई। तो ये नल मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं, तो ये प्रूव्ड हो गई। क्या कर दिया हमने, सो दैट कर दिया, प्रूव्ड कर दिया इस बात को, ठीक है, इस बात को हमने प्रूव्ड कर दिया। समझ में आ गया होगा। एक एक चीज मैं बताता हुआ जा रहा हूं आपको, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी बच्चे को, कहीं भी कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं आएगी। गेट इट एवरीवन, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, उसने ए मैट्रिक्स गिवन है, इफ ए मैट्रिक्स 3 - 2 3 - 2 4 - 2 ये है, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसने दी है क्वेश्चन में 1 0 0 1, ठीक है ना। वो कह रहा है फाइंड के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, के वैल्यू। वो कह रहा है सो दैट, कैसे करके, उसने कहा है सो दैट ए इसका स्क्वायर इक्वल्स टू के इंटू ए माइनस के 2i। तो के की वैल्यू निकालनी है तो निकाल देंगे, सर कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे। देखो बेटा सॉल्यूशन देखेंगे, पहले ए स्क्वायर निकाल देते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे आप, तो पहले ए स्क्वायर निकाल देंगे। तो ए स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, ए इंटू ए, तो ए लिख लेते हैं 3 - 2 4 - 2, फिर एक बार और ए लिखो 3 - 2 4 - 2। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी लाइन में। तो पहले रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किसमें, फर्स्ट कॉलम में। तो 3 × 3 9 हो गया, 2 × 4 तो माइनस के 8 हो गया। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, 4 × 3 12 हो जाएगा, -2 × 4 -8 हो जाएगा।
अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम में, 3 इंटू -2 तो माइनस के 6 हो जाएगा, -2 इंटू -2 प्लस के 4 हो जाएगा। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम, 4 इंटू -2 तो माइनस के 8 हो जाएगा, -2 इंटू -2 प्लस के 4 हो जाएगा। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर दो, 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा, 12 में से 8 जाएगा 4 आएगा, और -6 और ये प्लस के 4 तो माइनस के 2, -8 + 4 तो माइनस के 4। ये वैल्यू आ गई आपकी ए स्क्वायर की। ठीक है सर, किसके आगे? ए स्क्वायर के आगे। बस अब हमारी इक्वेशन क्या है? हमारी इक्वेशन ये है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस के 2i। तो ए की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, तो ए की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो ए की वैल्यू है 1 - 2 और 4 माइनस के 4, ये है इक्वल्स टू के इंटू ए की वैल्यू ये रखी है यहाँ पे 3 माइनस के 2 और 4 माइनस के 2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्वेश्चन में दे ही रखी है 1 0 0 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो के की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ठीक है ना, और इसकी भी कर दो, कोई के को बाहर ही रहने दे तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो एक स्टेप में लगा दो, यहाँ पे लगा दो सर, 1 - 2 4 माइनस के 4। मैं कोई भी स्टेप इग्नोर नहीं करता हूँ। ठीक है, और इससे के को बाहर ही रहने दो, इसकी तो वैल्यू निकालनी है 3 - 2 4 -2। अब -2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो यहाँ प्लस बनेगा। तो जैसे ये प्लस बनेगा, नहीं माइनस ही रहने दो बेटा, क्यों रहने दो माइनस, इस मैट्रिक्स को उधर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। तो खाली 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 0 0 2 ये हो गया। अब इसको इधर लेके आएंगे, तो इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 - 2 4 -2। ठीक है, और इसे उधर ले गए तो प्लस की हो गई, तो इसमें 1 - 2 4 माइनस के 4 और ये हो गई बेटा प्लस की 2 0 0 2। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पे के है, यहाँ पे क्या है के 3 - 2 4 -2। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 4 0 4 हो जाएगा, -4 2 -2 हो जाएगा। ये हो गया, बोलो हाँ या ना। जैसे ये हो गया तो अब इससे डिवाइड कर देते हैं, इस वाली मैट्रिक्स से। ठीक है सर, नजर तो आई नहीं सर, इस वाली मैट्रिक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो के की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये मैट्रिक्स कितनी है हमारी, 3 - 2 4 -2, और यहाँ पे नीचे इससे डिवाइड कर दो इसे। तो इससे डिवाइड करोगे 3 - 2 4 -2, तो इससे कट के ये क्या देगा 1। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 1 आ जाएगी। ठीक है, मैं उम्मीद ये करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्यों बच्चे, ठीक है ना। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। समझ में आ गया आपको? हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर समझ में आ गया। चलो यहाँ से आगे करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बेटा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना है। कितना टाइम लगेगा, 30 सेकंड 40 सेकंड लगेंगे। ठीक है, चैनल को सपोर्ट करेंगे आप सभी मिलके, 30 सेकंड का काम है और मैं आपके साथ मेहनत करता रहूंगा। अगर कहीं किसी बच्चे का कोई डाउट आता है, मान लो किसी बच्चे को एक बार में समझ में नहीं आया, कहीं डाउट आ गया, तो वो कमेंट करके बता दे बच्चा, मैं दोबारा से उस क्लास में क्लियर कर दूंगा अगली क्लास में। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही हमारा मैट्रिक्स खत्म होता है, अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, तो ऐसे चैप्टर वाइज 1 by 1 करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।